समय की बात है जब एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में हरिया, उसकी पत्नी शीला और उनके 2 बच्चे राजू और मीना रहते थे। शीला बड़ी ही खड़ूस औरत थी जो हमेशा हरिया को दबा कर रखती थी और अपने बच्चों पर गुस्सा निकालती रहती थी। हरिया और बच्चे शीला से बड़े दुखी थे। हरिया एक हलवाई की दुकान पर काम करता था। उस दुकानदार का नाम मोटे लाला था। हरिया उसकी दुकान का सारा काम संभालता था। उसके बाद भी मोटे लाला हरिया को पूरे दिन सुनाता था। हरिया न घर से खुश था न बाहर जाकर। एक दिन की बात है जब मोटे लाला दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। अरे भैया, 1 किलो जलेबी पैक करके दे दो। अरे ओ हरिया, अरे जल्दी से 1 किलो जलेबी पैक कर भाई। जी मालिक, अभी करता हूँ। हरिया देखता है कि चाशनी में एक छिपकली पड़ी है। अब वो घबरा जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगर मैंने इस छिपकली के बारे में मालिक को बताया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, और ग्राहक के सामने बताऊं भी तो कैसे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इस आदमी और इसके परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हरिया उस ग्राहक के बारे में सोचता है और बाहर आता है। वो जलेबी तो खत्म हो गई। हैं? जलेबी खत्म हो गई? अरे अभी तो मैंने देखी थी। वो तो बिक गई मालिक। अच्छा ठीक है, मैं कहीं और से जलेबी ले लूंगा। ग्राहक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हरिया मोटे लाला को छिपकली के बारे में बताता है। मोटे लाला तो गुस्से में लाल हो जाता है। अरे तेरा क्या जा रहा था नालायक? अरे तुझे छिपकली थोड़ी पैक करके देनी थी, हैं? तुझे तो जलेबी देनी थी ना। अरे उस आदमी को बड़ा पता चल रहा था कुछ, हैं? पर मालिक, वो जलेबी खाकर उसको या उसके परिवार को कुछ हो जाता तो? अरे भाई, तू जा यहाँ से और किसी और जगह काम ढूंढ। अरे मालिक, ऐसा मत करो। मोटे लाला हरिया की एक नहीं सुनता और उसी वक्त उसे काम से निकाल देता है। हरिया बेचारा दुखी होकर घर आता है तो उसके बच्चे भूखे बैठे होते हैं। बाबा, आज तो आपको राशन लाना था ना। माँ कब से इंतजार कर रही है आपका। हाँ पापा, और हम कब से भूखे बैठे हैं। क्या हुआ, जवाब दो, राशन क्यों नहीं लाए? वो मोटे
चलो तुमको खाने को देती हूँ। मरने दो ऐसी औरत को अकेले। हम सब एक परिवार की तरह खुश रहेंगे और मजे करेंगे। क्या सच में? हमें बहुत भूख भी लगी थी। माँ तो कल से ही हमें मार रही है, जैसे बस अपना गुस्सा निकालने के लिए घर में रखा था। अच्छा, वहाँ जाकर बातें आ गई तुम दोनों को। मैं भी देखती हूँ और ये औरत कब तक रखेगी तुमको। हरिया, लक्ष्मी और दोनों बच्चे बड़े ही खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। लक्ष्मी सबका बड़ा ध्यान रखती है। ये बात बस हरिया को पता थी कि लक्ष्मी असलियत में एक चुड़ैल है, जो रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। सब कुछ वो चुड़ैल हरिया का एहसान उतारने के लिए कर रही थी और सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। चुड़ैल हरिया की अपनी एक किराने की दुकान भी खुलवा देती है। आज से आप इस किराने की दुकान का काम अच्छे से संभालिए। देखना, कुछ दिनों में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हाँ लक्ष्मी, तुम्हारे ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे, हमारी दुनिया में भी कुछ उसूल होते हैं। बस अपने ऊपर तुम्हारा कर्ज नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मतलबी तो मैं भी हूँ ना। अब काम संभालो, मैं बच्चों के लिए कुछ मजेदार सा खाना बना देती हूँ। हाँ, ठीक है। शीला ये देख बड़ी दुखी होती है। वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। दूसरों के घर में काम करके वो अपना पेट तो पाल लेती है, पर बिना पति और बच्चों के उसका जरा भी मन नहीं लगता। मेरी किस्मत में इतने दुख होंगे, सोचा ना था। दूसरों के घर बर्तन साफ कर करके तंग आ गई हूँ, लेकिन किया भी तो अपना ही भुगत रही हूँ। अपने पति को तो मैंने ही सताया ना। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी मेरी, भगा दिया उसे। अब झेलो। हाय, मैं क्या करूं? अब मेरे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे। एक रात जब शीला को सबकी बहुत याद आती है, वो चुपके से लक्ष्मी के घर जाकर खिड़की से अंदर झांकने लगती है। उसी वक्त लक्ष्मी उसके सामने चुड़ैल का रूप बदलकर जंगल की ओर जाने लगती है। लक्ष्मी तो एक चुड़ैल है। हे भगवान, ये मेरे पति और बच्चे किस चुड़ैल के चक्कर में आ गए? तभी मैं सोचूं, मेरा सीधा साधा पति और बच्चे इसके गुणगान कैसे गा रहे हैं। मुझे इनको इस चुड़ैल के चंगुल से बचाना होगा। शीला जल्दी से अंदर जाती है और हरिया को सारी बात बताती है। हरिया तो पहले से ही सब जानता था और शीला की बात पर वो ध्यान नहीं देता। देखो, तुमने कभी मेरी और बच्चों की कदर नहीं की, हमेशा अपना ही सोचा। अब ये चुड़ैल हो या कोई भी हो, हम तो इसी के साथ रहेंगे। शीला बहुत रोती है और जल्दी से जंगल की तरफ भागती है। वहां उसे वो चुड़ैल दिख जाती है। शीला उसके पैरों में गिरकर रोने लगती है। छोड़ दो मेरे बच्चों और पति को। मुझे पता है तुमने उन पर काला जादू किया है। भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो और चली जाओ हमेशा के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। देखो, मैं बस उन पतियों पर काला जादू कर सकती हूँ जो कमजोर और अकेले होते हैं, जैसे तेरा पति। तूने तो उसे घर से निकाल दिया था ना। मैं वापस ले जाऊंगी उनको, बहुत ध्यान रखूंगी और कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस तुम चली जाओ, वो मेरे पति हैं। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर अगर तूने दोबारा हरिया को अकेला छोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। शीला उस चुड़ैल से वादा करती है कि वो हमेशा हरिया और बच्चों के साथ अच्छे से रहेगी। चुड़ैल शीला की बात मानकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद शीला अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, सबका ध्यान रखती है और हमेशा हरिया का सुख दुख में साथ देती है।